जय भीम। मी रिपब्लिकन पेजेस सभी हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता सबको हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल की तरफ से सबको जय भीम। आज 1 मार्च हमारे महेंद्र निकलजी जी मी रिपब्लिकन पेज पे मेरे को आह्वान किया है कि हमारा वेस्ट बंगाल के जो चुनाव अभी शुरू होने वाला है कि अभी हमारा 27 मार्च को हमारा चुनाव इधर पहला चरण में होगा। 8 चरण में हमारा यहाँ का असेंबली चुनाव का निर्णय लिया है हमारा भारत की इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ने। तो इसी बारे में हमको चर्चा करना है। अभी हमारा साथ में जो हमारा रिपब्लिकन कार्यकर्ता लोग हैं, सबको हमारा अब बधाई, अभिनंदन। और मैं रिपब्लिकन जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमारे रिपब्लिकन भारत खड़ा किया था, आप लोगों को मालूम होगा कि 1935 में जो भारत शासन आइन का मुताबिक तो हमारा भारत में इंडिया का अंतर्गत पार्लियामेंट शुरू हुई थी। इसी तरह से बाबा साहब आम्बेडकर ने एक नया भारत का संकल्प लिया था। तो ब्रिटिश ने बताया था कि ये देश को आज़ाद तो होंगे ही, लेकिन आज़ाद होने के वजह से, आज़ाद होने का पहले हमारा ये देश का एक संविधान होना चाहिए, जो संविधान में जो कानून बनाने के लिए तो एक जो गण परिषद जो होता है, गण परिषद का चुनौती सामने आ गया था। तो इसी तरह से आप लोगों को मालूम होगा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने पहला इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी बनाए थे। तो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का तरफ से मुंबई में बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी जो कामगार रैली चालू किए थी। तो दांगे जो बहुत बड़ा बड़ा जो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर थे उसी समय, जो लेबर लीडर थे, दांगे, रणदीपे, सबको मिलके बाबा साहब ने एक साथ में एक बहुत बड़ा रैली मुंबई में किया था। उसका बाद बाबा साहब को कुछ लीडर लोगों ने जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई थी, उस लीडर ने बाबा साहब को पूछा था कि आप श्रमिक सैनिक का लीडर है क्या? तो बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको बताया था कि भाई एक साथ में खाना होगा और बेटा का साथ में, दूसरा का साथ में शादी होने से ही वो जातिवाद खत्म होगा। तो ऐसा होता है कि बाबा साहब ने जो मूवमेंट हम लोगों के लिए किया था, उसी मूवमेंट के तरह से बाबा साहब को लोग बताया कि भाई तुम क्या लेबर के लीडर है। तो इसी तरह से बाबा साहब इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी डिसॉल्व करके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन गठन किया था।
तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जब बाबा साहब ने गठन किए थी तो उसी समय में मैकडोनाल्ड ने बताया कि ये देश आज़ाद होंगे, लेकिन उससे पहले इनका एक गण परिषद जो होता है, वो गण परिषद का एक बॉडी बनाना है और उनको मेंबर जो आएगा वो मेंबर ले करके गण परिषद के कमेटी बनाई जाए। तो इसी तरह से तपसीली फेडरेशन जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो होता है, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया तब एक था। तो इसी समय में हमारे जो पाकिस्तान में, तो बांग्लादेश इसका बाद में हुई, तो हमारे जगेंद्रनाथ मंडल साहब ने अकेला ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का तरफ से एक ही एमएलए चुन के आए थे। लेकिन गण परिषद चुनने के लिए जो शर्त था उसमें बताया था कम से कम 5 एमएलए को वोट मिलना चाहिए उसको गण परिषद आने के लिए। तो पूरा देश में हमारे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जहाँ पे चुनाव लड़ा था, सारे के सारे कैंडिडेट हार गए थे। बाबा साहब खुद हार गया था। ये हमारे दुख का बात थी कि बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लिए जो 3rd टाइम जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे, उसी 1930 में 30, 31, 32 साल में जो 3rd टाइम जो हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, उसी पे हमारे शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरल हम लोगों के लिए मांगा था। और हमारे लिए जो सेपरेट इलेक्टोरल जो होता है, सेपरेट इलेक्टोरल का मान्यता मिल गया था। तो इसी तरह से कांग्रेस भर के गया। तो गांधी जी ने जारबेदा जेल में उनको भूख हड़ताल चालू किया। इसीलिए चालू किया था कि हमारा जो सेपरेट इलेक्टोरल जो है, उस सेपरेट इलेक्टोरल को ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी जी ने जारबेदा जेल में, पुणे जारबेदा जेल में वो भूख हड़ताल चालू की थी। उसी समय में आपको मालूम होगा कि पूरा देश भर में गांधी जी को बचाने के लिए, गांधी जी को अनुसंधान के रुकने के लिए हमारे पूरा जो रिपब्लिकन जनता था, पूरा रिपब्लिकन जनता का पर जो हमारा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का लोग थे, सारे शेड्यूल कास्ट का पर जुल्म हो रहे थे, हमारा माँ बहन पर अत्याचार हो रहे थे। इसी तरह से बाबा साहब ने सोचा था कि बाबा साहब का उसी समय जो लोग थे, उनका साथी थे, कि हमारा बंगाल से रसिकलाल विश्वास थे, महापरान जगन्नाथ मंडल थे, दारिकनाथ बारूड़ी जी थे। ये सारे लोगों को साथ बात करके और पूरा तमाम भारतवर्ष को जो हमारा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो लोग थे, सारे लीडर को साथ में बाबा साहब ने बात किया। बात करने का बाद ने निर्णय दिया था कि भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरल हम छोड़ते हैं, लेकिन उसी का वजह से हमको हमारा जो पॉपुलेशन है, उसी पॉपुलेशन से हिसाब से हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन इसी हिसाब से हमको मिला है। तो जब बाबा साहब आम्बेडकर को जो गण परिषद चुनाव के लिए जो माहौल आते हैं, तो हम देखते हैं कि कांग्रेस की बहुत बड़ा नेता जो होता था कि जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे। तो वल्लभ भाई पटेल साहब ने एक ऐलान कर दिया था कि बाबा साहब आम्बेडकर को गण परिषद में आने के लिए एक भी रास्ता खोला नहीं है। हम पूरा तरह से पूरा उनको रद्द करने के लिए हम पूरा दरवाज़ा बंद कर दिया गया है।
तो उसी समय जो सांप्रदायिक बंटवारा का मत तो जो हमारा समाज के लिए, हमारा रिपब्लिकन जनता के लिए जो बाबा साहब ने हमको जो संविधान में अधिकार दिया है, इस संविधान सभा में बाबा साहब को लाने के लिए हमारे वेस्ट बंगाल तो अभी भी हुई है, तो अब हमारा वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया हमारे एक थे। तो इसी तरह से हमारा बोरीशाल जो डिस्ट्रिक्ट होते थे, जो अभी बांग्लादेश में है, तो बोरीशाल से हमारा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के एक ही एमएलए चुन के आए थे, महाप्राण जगन्नाथ मंडल साहब ने। तो महाप्राण जगन्नाथ मंडल साहब ने बाबा साहब को चिट्ठी लिखा थी। चिट्ठी लिख करके बताया कि आप बंगाल में आइए, हम बंगाल से आपको चुना सकता है। लेकिन उसी समय जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो पूना पैक्ट में जो स्वाक्षर किया था, पूना पैक्ट के मध्य में हमारा बंगाल में तो 30 जो एमएलए थे, 30 एमएलए जो है रिजर्व थे। तो 30 जो शेड्यूल कास्ट एमएलए चुन के आए थे, कांग्रेस से आए थे, इंडिपेंडेंस आए थे, और हमारा तपस्विली शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से एक ही महाप्राण जगन्नाथ मंडल आए थे। तो जैन मंडल साहब ने जो हमारा शेड्यूल कास्ट समाज का जो है, जो नमशूद्र समाज का है, जो पंडशूद्र समाज का है, जो राजवंशी समाज का है, तो इसी समाज को जो इंडिपेंडेंस जो चुन के आए थे, उनका साथ बातचीत चालू किया था। अरे महाप्राण जगन्नाथ मंडल साहब ने उनको बताया, सारे जो एमएलए थे उसी समय में एमएलए को बताए थे कि बाबा साहब आम्बेडकर को गण परिषद में चुन के लाना बहुत बड़ा काम हम लोगों को करना है। बाबा साहब ने गण परिषद में चुन के नहीं आ सकते, तो हमारे समाज के लिए संविधान सभा में बोलने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए बंगाल से बाबा साहब आम्बेडकर को चुनाना जरूरी है। इसी तरह से हमारा शेड्यूल कास्ट समाज का जो युवती थे, नौजवान थे, सारे के सारे जो कम्युनिटी का लोग थे, एक साथ में मिल करके जो हमारा समाज के जो कांग्रेस का एमएलए थे, जो इंडिपेंडेंस एमएलए थे, इनको साथ में जा करके सबको बताया था कि बाबा साहब आम्बेडकर को गण परिषद में चुनाना है। तो हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर को पहले जो बोला था कि ठीक है, तो बाबा साहब ने बंगाल में आते हैं तो हम उनको वोट डालेंगे। जो पहले जो लोग बोलते थे वो थे शेड्यूल कास्ट समाज के थे, वो रोंगपुर जो था, रोंगपुर डिस्ट्रिक्ट अभी जो है बांग्लादेश में है, रोंगपुर डिस्ट्रिक्ट का नगेंद्र नारायण राय साहब ने पहले वो बताया था कि बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ पे आ जाए तो उनको हम वोट देंगे। तो हमारा क्या हुआ, 2 वोट हुआ, एक महाप्राण जैन मंडल साहब का वोट है और नगेंद्र नारायण राय जो है, इनको वोट पक्का हुई। तो इसी तरह से बाबा साहब को वोट डालने के लिए और भी कुछ लोग जो हमारा शेड्यूल कास्ट समाज का है, जो रिपब्लिकन जनता का भी जो है, जो बाबा साहब ने जो रिपब्लिकन भारत खड़ा किया था, तो उसी हिसाब से रिपब्लिकन जनता से ही हमारा शेड्यूल कास्ट समाज का ही है गयानाथ विश्वास, उन्होंने भी जैन मंडल साहब को बोला ठीक है, बाबा साहब को बंगाल से चुनना चाहते हैं तो हम उनको भी वोट देंगे। तो हमारा साथ में 3 वोट हुआ, लेकिन और 2 वोट बाबा साहब को चुनने के लिए हमारा अभी बाकी है। तो बाबा साहब को फिर चिट्ठी लिखा जैन मंडल साहब ने, और बाबा साहब इधर आए और बाबा साहब यहाँ से नॉमिनेशन फाइल की। तो हम लोगों के दुख की बात यही है कि आपको मालूम होगा, आपको जानना होगा कि जो आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसका नाम पे चलते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी,
उन्होंने जनसंघ का था, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने के लिए, बाबा साहब गण परिषद में आ नहीं पाए, तो इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कांग्रेस से बाबा साहब के विरोध में उनको खड़ा कर दिया था। तो इनको भी मन में था कि बाबा साहब को गण परिषद में आने नहीं दूंगा, इसीलिए कांग्रेस का विरोध में था। लेकिन बाबा साहब को हराने के लिए श्यामा प्रसाद जी ने कांग्रेस से टिकट से वो बाबा साहब के विरोध में खड़ा हो गया। तो फिर हमारा जो शेड्यूल कास्ट या का जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, यहाँ का जो लीडर लोग थे, महाप्राण जैन मंडल सबका नेतृत्व में, तो पूरा हमारा युवा युवती सब मिल करके कि हमारा शेड्यूल कास्ट समाज का जो एमएलए थे, उनको घर घर जाके उनको पूछा, उनको बोला कि बाबा साहब को वोट देने के लिए उनको विनती करा, उनको हाथ पकड़ा, पाँव पकड़ा। तो इसी तरह से देख करके हमारा यहाँ का भी शेड्यूल कास्ट समाज का एक बड़ा लीडर थे। कांग्रेस को मालूम हुआ कि जिस तरह से जैन मंडल साहब ने मूवमेंट चालू किया है, ये मूवमेंट आगे बढ़े तो बाबा साहब को कोई रोक नहीं सकते, गण परिषद में वो आ जाएगा। इसीलिए हमारा यहाँ पे जो 30 जो एमएलए थे, शेड्यूल कास्ट एमएलए थे, जो हमारा रिजर्व थे, तो 30 एमएलए को 5-5 एमएलए को वोट मिलना चाहिए, तो एक के लिए तो 6 कैंडिडेट इधर खड़ा कर दिया था। तो हमारा नमो शूद्रो समाज के ही एक बहुत बड़ा लीडर थे, जिसका नाम है PR ठाकुर, उनको भी खड़ा कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस को इतना, बाबा साहब को इतना उनको पर गुस्सा थे कि मालूम नहीं कि किस लिए कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने पूरा बाबा साहब को गण परिषद आने नहीं दूंगा, ये वो कसम खाए थे। तो इसी तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खड़ा कर दिया। फिर हमारा शेड्यूल कास्ट का समाज का कुछ वोट ना आ जाए, इसीलिए उनको 6 कैंडिडेट खड़ा कर दिया। और भी एक बहुत बड़ा जो हमारा यहाँ का क्रांतिकारी जो लीडर थे, हरि गुरुचाँद ठाकुर, उनको जो हमारा समाज के लिए जब अच्छा काम करने के लिए, इसको रेवोल्यूशन के लिए जो हमारे यहाँ हरिचाँद ठाकुर, गुरुचाँद ठाकुर आए थे, उनका घराना की, उनको जो परिवार का ही है, PR ठाकुर को खड़ा कर दिया था कांग्रेस ने। तो हमारा जो शेड्यूल कास्ट जो लीडर थे, महाप्राण जैन मंडल साहब ने पूरा का पूरा उनको पूरा रात दिन मेहनत करके, वो हमारा बहुत बड़ा दलित समाज का जो हमारा रिपब्लिकन जनता था, और शेड्यूल कास्ट समाज का जो युवा था, युवती थे, वो सब मिलके कांग्रेस एमएलए जो हमारा समाज का था, हमारा रिपब्लिकन का था, हमारा शेड्यूल कास्ट का था, इनको घर घर जाके उनको पहले घिराव कर दिया कि आपको बाबा साहब को वोट देना पड़ेगा, कि बाबा साहब नॉमिनेशन फाइल कर दिया। तो इसी तरह से कांग्रेस को एक एमएलए थे, जिसका नाम थे गयानाथ विश्वास। गयानाथ विश्वास साहब ने बोला कि मैं बाबा साहब को वोट दूंगे। तो ये जो बात आई थी, तो उसी समय कांग्रेस को उनको गायब कर दिया। तो फिर उनका फोन आए थे महाप्राण जैन मंडल साहब का पास, बोला कि हमको वो नाकाबंदी कर दिया, नज़रबंदी कर दिया, गृहबंदी कर दिया, तो आप ऐसा करो कि हमको राजभवन में लाने का व्यवस्था करते तो हम बाबा साहब को वोट दूंगा। तो इतना मेहनत, इतना जो परिवेश था उसी समय में, कितना प्रतिकूल अवस्था में हमारा बाबा साहब को चुनाने के लिए हमारा शेड्यूल कास्ट समाज तब कितने परेशान थे, कितना मेहनत किए थे। तो फिर यहाँ का सरोवर्दी साहब ने यहाँ का पी मेयर था।
तो जेन मंडोल साहब ने उनको फ़ोन लगाया, बताया कि उनको लाना पड़ेगा, नहीं तो बाबा साहब वो हार जाएगा। तो फिर यहाँ का सरवर्दी साहब ने पुलिस प्रोटेक्शन दे करके उनको गृहबंदी से लाके विधानसभा में लाए थे। तो बाबा साहब ने सर्वाधिक से वोट मिली थी। आपको मालूम होगा कि बाबा साहब ने से वोट मिल करके बाबा साहब चुन के आए थे। तो हमारा शेड्यूल कास्ट समाज का जो लोग थे उसी समय, जो रिपब्लिकन जनता थे, रिपब्लिकन नेता थे, सारे को सारे जो लोग हमारा बाबा साहब को चुनाया था। और इतना बहुत बड़ा जो संविधान बाबा साहब को लिखने का मौका मिला और बाबा साहब ने रिपब्लिकन भारत खड़ा किया। जो भारतवर्ष जो होता है, बाबा साहब ने कभी बताया नहीं कि हिंदुस्तान है। बाबा साहब ने कभी किसी शब्द में कभी नहीं उनको मुंह से बताया कि ये हिंदुस्तान है। बाबा साहब ने बोला था कि इनको जो नाम दिया था, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि सारे लोग बोलते हुए भाषण में देते हैं, वो बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी बोलते हैं, हम देखा है कि बोलता है हिंदुस्तान है। कहा है हिंदुस्तान। बाबा साहब ने इनको नाम दिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपको जो पासपोर्ट होता है, जो आपको इंटरनेशनल पासपोर्ट है, उनको देखो क्या नाम है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बाबा साहब ने पूरा रिपब्लिकन भारत खड़ा करने के लिए इतना मेहनत किया। जो संविधान हमको दिया, इस संविधान में बाबा साहब पूरा देश के जनता के लिए, सभी के लिए उनको हक दिया। लेकिन दुख की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब को बोलता है कि वो शेड्यूल कास्ट के लिए काम कर रहा है, शेड्यूल कास्ट के लिए ये वो कर रहा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो महिला समाज के लिए जो काम किया है, आपको मालूम होगा कि हिंदू कोड बिल जो बाबा साहब ने पार्लियामेंट पे लाए थे, जो नेहरू गवर्नमेंट ने उनको पर चर्चा करने का वादा किया था, लेकिन वो चर्चा नहीं किया, हिंदू कोड बिल ने वो पास नहीं किया। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वो इस्तीफा दिया था मंत्रिसभा से, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। किस लिए दिया था? कि हमारा महिला समाज के, जो हिंदू समाज का जो महिला है, उनको अधिकार के लिए बाबा साहब इतना बड़ा बलिदान दिया था। आप लोगों को मालूम होगा, जो सरकारी नौकरी में काम करने वाले जो महिलाएं हैं, जो माँ है, जो बहन है, उनको डिलीवरी होने का टाइम में उनको छुट्टी मिलते हैं, छुट्टी का साथ उनको पैसा भी मिलते हैं। ये सारे जो काम बाबा साहब ने संविधान में दिया है। इस तरह से हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा आगे बढ़ाना है। बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए पूरा देश में रिपब्लिकन भारत गढ़ने के लिए हमारे नेता माननीय रामदास जी आठवले साहब ने दिन रात मेहनत करते हैं। 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे वो समाज के लिए काम करते रहते हैं। हम उनका साथ में, जब हम क्लास 7 में पढ़ते थे, उसी समय से मैं उनको साथ जुड़ा। उसको मालूम नहीं था, मैं तो कुछ नहीं जानते, स्कूल में पढ़ते थे, क्लास 7 में पढ़ते थे। तो उसी समय में आठवले साहब ने कलकत्ता में आए थे। तो उसी समय से मैं आठवले साहब का साथ में है हूँ।
मैं देखा, नज़दीक से देखा। मैं बाबा साहब आम्बेडकर को मैं तो देखा नहीं, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर का बाद पूरा दलित समाज के लिए, शेड्यूल कास्ट समाज के लिए, रिपब्लिकन जनता के लिए और रिपब्लिकन भारत खड़ा करने के लिए हमारे नेता रामदास आठवले साहब ने जिस तरह से काम करते हैं, और कोई नेता हमारा समाज में पैदा नहीं हुई है। मैं 30 साल से उनको जानते, 30 साल से ज़्यादा टाइम हम उनको से जानते हैं। हम लोगों को एमएलए एमपी बनने का हमारा शक नहीं है। हम बाबा साहब आम्बेडकर को मिशन आगे बढ़ाना, यही हमारा काम है। हमको मिशन आगे बढ़ाना है। बाबा साहब का जो सपना है वो सपना हमको साकार करना है। तो बाबा साहब ने सपना देखा था कि हमारा पूरा देश का सारे जनता को मकान मिले, खाना मिले, उनको शिक्षा मिले। ये अधिकार हमारा संविधान में बाबा साहब ने दिया है। लेकिन संविधान में बाबा साहब ने जो जो हमारा हक दिया है वो अभी पूरा नहीं हुई है। इसीलिए हमारा आठवले साहब ने संघर्ष कर रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि देखो, जब कोरोना आए हैं, जो महामारी है, कोविड-19 आए हैं, सारे जो मंत्रिमंडल का बड़ा बड़ा लीडर लोग है, सब घर पे बैठा है। लेकिन हमारे नेता रामदास जी आठवले साहब ने खुद उनको परिवार लेकर वो जनता, रिपब्लिकन जनता का सेवा के लिए घर से निकाल गया। पहले नारा दिया, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो। इंटरनेशनल फेमस हुई ये जो नारा है रामदास आठवले साहब का। पहले लोगों को मालूम नहीं थे ये जो महामारी आए थे, ये महामारी किस तरह से फैला हुआ है। लेकिन जब मुंबई में रामदास आठवले साहब ने जो नारा दिया, उसके बाद सबको मालूम हुआ ये खतरनाक है। वो जो वायरस, खतरनाक वायरस आए हैं, महामारी है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो बाबा साहब आम्बेडकर का जो सपना था, जो रिपब्लिकन भारत गढ़ने के लिए जो सपना बाबा साहब ने देखा था, वो सपना पूरा करना हमारा पूरा, जो हम लोग अभी रिपब्लिकन में शामिल हुई है। इसलिए हम लोग ने नारा दिया है कि मी रिपब्लिकन, हमारा बंगला में बोलता है आमी रिपब्लिकन, तुम्ही रिपब्लिकन, हमरा रिपब्लिकन। ये जो नारा हमारा नेता लोग दिया है, तो इस नारा लेकर के हमको आगे बढ़ना है। तो हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब को जिस कठिन परिस्थितियों में हमारा उसी समय का जो हमारा शेड्यूल कास्ट लीडर लोग थे, उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को गौरी परिषद में भेजा था। और बाबा साहब ने उनको मर्यादा रख करके जितना बड़ा जो संविधान हमको दिया है, जो नया भारत का संकल्प हमको दिया है, जो रिपब्लिकन भारत खड़ा करने के लिए जो मजबूत संविधान हम लोगों को दिया है, तो पूरा देश का जो हमारा अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम जो रिपब्लिकन जनता है, रिपब्लिकन लीडर लोग हैं, सबको हमको कंधा कंधा मिल करके बाबा साहब को संविधान बचाना है और संविधान रक्षा करना है। इसी तरह से हम लोगों को चुनाव का बारे में हमारा महेंद्र निकल जी ने जो मी रिपब्लिकन फेसबुक पेज में हमको इनवाइट किया है, तो हमारा यहाँ पे देखिए, बंगाल में बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट लोग होता है, जो रिपब्लिकन जनता, यहाँ का 34% हमारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जनता रिपब्लिकन जनता है। हमारा शेड्यूल कास्ट समाज का जो 60 जनगोष्ठी यह का शेड्यूल्ड है, और हमारा शेड्यूल ट्राइब जो है इसका 40 जनगोष्ठी यहाँ में शेड्यूल्ड है। अर्थात वेस्ट बंगाल में हमारा 100 जनगोष्ठी, 100 जनगोष्ठी
मिलकर हमारा कुल मिला के 84 जो असेंबली वो हमारे लिए रिजर्व है। जो रिजर्वेशन बाबा साहब आम्बेडकर हमको दिया है संविधान में, इस हिसाब से वेस्ट बंगाल में हमारा 84 सीट जो है असेंबली सीट रिजर्व से, और 12 सीट जो है लोकसभा में हमारा रिजर्व है। तो हम चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरा का पूरा यहाँ का जो 100 जनजातियाँ है इनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में लाने के लिए हम कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे 50 से ज़्यादा जो जनजातियाँ है इनको मैं एक साथ में लाने के लिए हम कामयाब हुई है। हमारे यहाँ तो 23 जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिससे हमारा 17 डिस्ट्रिक्ट में हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कार्यकर्ता लोग हैं, और हमारा 11 जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 4-5 ब्लॉक यूनिट भी हैं। लेकिन हमारा कोशिश जारी है कि मैं 23 जो डिस्ट्रिक्ट है सारे डिस्ट्रिक्ट को हमको हमारा आरपीआई बढ़ाना है, आरपीआई का मजबूत करना है। तो इस तरह से हम पहले सोचा था कि मैं कम से कम 100 से ज़्यादा सीटों से हम असेंबली चुनाव लड़े। लेकिन हमारा नेता रामदास जी आठवले साहब ने बताया कि कम से लड़ो और ज़्यादा सीटों से ना लड़के जहाँ से चुन के आने का संभव होना है उसी हिसाब से कम करके चुनाव लड़ने के लिए हमको सुझाव दिया है। हमारा 8 तारीख को हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग था दिल्ली में, महाराष्ट्र सदन में। वहीं पे हम लोग के लिए जो 5 राज्यों का जो चुनाव थे वहाँ का चर्चा के लिए बुलाया था। हम लोग उधर आए थे और साहब ने हम लोगों को जो जिस हिसाब से हम लोगों को निर्देश दिया है उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारा समाज के लिए जो साहब ने जो हिसाब से चलते हैं तो इसी हिसाब से हम लोग को यहाँ पे काम करने के लिए हम मन बनाया है। और हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा काम चालू है। मैं आज ही 2-3 डिस्ट्रिक्ट में हम दौरा करके आए हैं, तो वहाँ पे 2-3 कैंडिडेट अभी मैं बात करके आए हैं। और साहब का साथ पिछले कल साहब ने फ़ोन किया था और पूछा था क्या स्थिति है, तो सबको मैं बताया। तो साहब जो हिसाब से मेरे वेस्ट बंगाल में जो निर्देश जो आदेश साहब का आएंगे उसी हिसाब से आरपीआई बंगाल में काम करेंगे। और साहब का जो मेहनत है, साहब दिन रात मेहनत करते हैं बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए। तो इसी तरह से हमारा तरफ से, मैं वेस्ट बंगाल के तरफ से पूरा भारत की रिपब्लिकन जनता को हमारा विनती है कि बाबा साहब का बाद हम इतने एक महान नेता हमको मिला है जो रामदास आठवले साहब ने खुद दलित समाज के लिए, शेड्यूल कास्ट समाज के लिए और हर जाति के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से लीडर बनने का बाद भी हमारा मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सकते तो ये बहुत बड़ा दुख का बात होगा। तो इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि रिपब्लिकन भारत खड़ा करने के लिए मैं रिपब्लिकन जो नारा दिया है, और हमारा महेंद्र निकल जी साहब ने मैं रिपब्लिकन फेसबुक पेज में बहुत क्रांतिकारी एक चर्चा रखते हैं। हमारा रिपब्लिकन लीडर लोगों को बात बोलने का मौका भी उनको देते हैं, तो मेरे को भी मौका दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिन और भी चर्चा होना चाहिए। और एक जो बात है कि हम रिपब्लिकन पार्टी वेस्ट बंगाल में हर मुद्दा पे यहाँ पे खड़ा होते हैं। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में डे टू डे
प्रोग्राम होता है कि 25 तारीख को हमारा राजभवन अभियान था। यहाँ पे हमारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, ये भी, इनको जो टीचर लोग थे उनको कुछ डिमांड लेकर के और भूमि मुक्ति आंदोलन, दलित समाज के जो भूमिहीन परिवार हो उनको 5 एकड़ जमीन मिलने के लिए और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 उनको संशोधन करके निःशर्त नागरिकत्व देने के लिए, ये हमारा 3-4 डिमांड ले करके हमारा 25 तारीख को, फरवरी को 25 तारीख राजभवन अभियान था। और फरवरी के 5 तारीख को हमारे विधानसभा अभियान हम लोग किया था। बहुत भीड़ भाड़ हुई थी। वहाँ पे हम लोग हमारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन सही ढंग से यहाँ से काम नहीं करते। ये सरकार हमारा दलित समाज, जो रिपब्लिकन जनता है, उनको जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन नीति वायलेट करके वो जो टीचर जो लोग उनको नियोग के लिए जो और चार्ट बनाया था, उनको इसी का खिलाफ जो हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, ये भी, जिसका संरक्षण आरएस के मुताबिक उनको नियोग देने के लिए हम विधानसभा अभियान किया था। और हर जगह में जो DM को मैं घेरता हूँ, DM को मैं डिपुटेशन देता हूँ, SDO को पास जाता हूँ, हर तहसील में हर दिन हमारा एजिटेशन चलते रहते हैं RPI की तरफ से। और डे टू डे हमारा प्रोग्राम ऐसा होता है। और यहाँ पे जो तफसीली फेडरेशन जो बाबा साहब ने बनाया था, वो भी हम लोग यहाँ पे काम चालू किया है। उनका हम लोग वहाँ से भी बहुत अच्छा काम चलते हैं। आठवले साहब ने खुद उनका चीफ पेट्रोन भी है। साहब ने भी कुछ बारे में हम लोगों को मदद करते हैं। साहब ने लेटर लिखते हैं हम लोगों के यहाँ पे फेडरेशन का तरफ से कुछ ज़मीन मिलने के लिए। साहब ने चिट्ठी लिखा था, यहाँ का CM को लिखा, यहाँ का DM के लिखा है कि शेड्यूल कास्ट हमारा जो तफसीली फेडरेशन है, इसको कुछ ज़मीन मिले जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम पे अम्बेडकर भवन, बाबा साहब का स्टैचू ये बनाने के लिए साहब ने खुद 2 लेटर दिया है। तो साहब तो जो लोग जाते हैं, साहब सबके लिए काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा वेस्ट बंगाल में अच्छा स्थिति होता है। लेकिन हमारा कमजोरी है कि रिपब्लिकन पार्टी यहाँ पे बहुत मजबूती से लड़ सकता है, लेकिन हमारा साथ में जो लोग हैं, हमारा जो कार्यकर्ता लोग हैं, खुद उनका पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के पर जो एकदम डाउन टू अर्थ पीपल्स है, वो लोग हमारा साथ में हैं। मैं तो खुद कुछ नहीं करते हैं, मैं फुल टाइम वर्कर हूँ रिपब्लिकन पार्टी के लिए। मैं पूरा बस में चलते हैं, पैदल चलते हैं, ट्रक में चलते हैं, ट्रेन में जाके मैं 17 डिस्ट्रिक्ट में पार्टी का संगठन हम बनाया है। तो मेरे पास भी पैसा नहीं है, तो इस तरह से कुछ मदद मिले तो पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल में अच्छा ढंग से यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी मजबूती से काम कर सकता है। और हमारा कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी वेस्ट बंगाल में मजबूती से सत्ता में आने के लिए एक स्थिति बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 34% है और यह का मुस्लिम समाज का पॉपुलेशन 30% है। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को जो नारा हम लोगों को दिया था, जो रिपब्लिकन, हम लोग बोलते हैं कि सारे के सारे जो रिपब्लिकन जनता है, अब सारे लोग बोलता है कि बहुजन बोलता है, कुछ लोग बोलता है कि वंचित समाज बोलता है, दलित समाज बोलता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को एक हम लोगों के लिए एक रिपब्लिकन भारत खड़ा कर दिया। तो इसी तरह से पूरा का पूरा हम लोग रिपब्लिकन जनता मिलके, रिपब्लिकन मतलब हम लोग अब आपको जानते ही है कि हम लोग 26 जनवरी बाबा साहब ने 1950 में 26 जनवरी जो संविधान चालू हुई थी, तो
तो इस तरह से हम लोग रिपब्लिक डे मनाते थे। तो इस तरह से रिपब्लिकन गणप्रजातंत्र, बाबा साहब को गणप्रजातंत्र जो राजतंत्र ख़त्म करके गणतंत्र को भी स्थापित किया था बाबा साहब ने। तो जब पूरा हम लोग देखता है कोई राज्यों में, कोई केंद्र सरकार में कुछ जब खतरा में आते हैं, तब वो बोलता है कि ये गणतंत्र खतरा में है। तो दिखाते तब बोलते हैं कि ये संविधान नहीं करते। जब दिल्ली सरकार कुछ काम करते हैं तो राज्य सरकार बोलता है कि संविधान से हिसाब से काम नहीं करते। लेकिन जब राज्य सरकार करते हैं कुछ जगह में किसी को अटैक कर दिया था तो कोई पॉलिटिकल लीडर बोलते हैं कि ये सरकार गणतंत्र का हत्या कर रहे थे। तो इसी तरह से जो संविधान में जो हमारा गणतंत्र का जो अधिकार दिया है, जो रिपब्लिक अधिकार हम लोगों को मिला है, बाबा साहब ने दिया है, तो इस तरह से वो संविधान हमको सही ढंग से चलाने के लिए हर सरकार को हमको बोलना पड़ेगा। और अब आज जो किसान का आंदोलन हो रहा है, अब लोग देखा है कि पूरा दिल्ली में किसान लोगों को आंदोलन हुई थी। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जब दादा साहब गायकवाड़ साहब ने जो अब हमारा रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंट थे, उसी समय में हमारा यहाँ पे एक भूमि मुक्ति आंदोलन खड़ा हुई थी। तो यहाँ से महाप्राण जैन मंडल साहब ने बंगाल का तब रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंट थे। तो उस समय में 3 से 4 लाख जो जनता वो सत्याग्रह अभियान में शामिल हुई थी। हमारा वेस्ट बंगाल से कम 50,000 से ज़्यादा कृषक ने उस आंदोलन में जेल भरो आंदोलन किया था। और महाप्राण जैन मंडल साहब को भी अरेस्ट किया था पुलिस ने। इस तरह से बहुत बड़ा जो क्रांति मूवमेंट हमारा रिपब्लिकन पार्टी किया था। बाद में आप लोगों को मालूम होगा कि दलित पैंथर्स मूवमेंट महाराष्ट्र में हुई थी। दलित पैंथर मूवमेंट का इतना बड़ा मूवमेंट था, जो मूवमेंट के बारे में पूरा दलित समाज एकजुट हुई थी। उसका बाद आठवले साहब ने खुद रिपब्लिकन पार्टी में आके पूरा रिपब्लिकन पार्टी को पूरा देश भर में एक नया सुझाव दिया था। तो इस तरह से एक समय में हमारा रिपब्लिकन पार्टी का यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में 1967 में 64 से 7 में हमारा 14 एमपी थे। 14 एमपी एक टाइम में हमारा रिपब्लिकन पार्टी का एमपी चुन के आए थे। तो उसी टाइम हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा जो मूवमेंट हमारा रिपब्लिकन पार्टी कर्नाटक में बहुत बड़ा मूवमेंट था, महाराष्ट्र में था, मध्य प्रदेश में था, पंजाब में था, उत्तर प्रदेश में था, तमिलनाडु में था, दिल्ली में सी एमपी चुन के आए थे रिपब्लिकन पार्टी एक टाइम में। तो अभी हमारा वेस्ट बंगाल में 1967 में जैन मंडल साहब ने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी बारासात पार्लियामेंट से वो चुनाव लड़ा था। तो थोड़ा सा वोटों से वो हार गया था। तो हमारा तो सिंबल था हाथी सिंबल। तो हाथी सिंबल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का सिंबल था, हाथी सिंबल। तो हाथी सिंबल से कम थोड़ा सा वोटों से जैन मंडल साहब ने हमारा वेस्ट बंगाल की बारासात लोकसभा से हार गया था। तो उसका 1 साल बाद में उनको मौत हुई। तो ये हमारा दुख की बात है। तो महाप्राण जैन मंडल साहब और कुछ दिन हमारा साथ में रहते थे तो रिपब्लिकन वेस्ट बंगाल में पूरा का पूरा रिपब्लिकन मय हो जाता था। तो इसी तरह से महाप्राण जैन मंडल सबका सपना, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करना हमारा काम है। तो इसीलिए हमको कुछ बोलते हैं कि तृणमूल वाला बोलते हैं कि आ जाओ, उधर क्या करते हैं, इधर आ जाओ। कुछ बड़ा पार्टी बोलते हैं कि आ जाओ, लेकिन मैं बोला उधर जाके मैं क्या करूं। मैं उधर एमएलए एमपी बनने के लिए हम तो ममता बनर्जी जिंदाबाद बोल नहीं सकते, मैं जय श्री राम बोल नहीं सकते। मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का पुजारी हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर मिशन के आगे बढ़ाना है तो मैं जय भीम बोलने वाला है। तो इसी तरह से हमको मालूम होगा कि वेस्ट बंगाल में बाबा साहब अम्बेडकर, महाप्राण जैन मंडल सबका जो सपनों था वो सपनों पूरा करने के लिए हम लोगों को
मिलजुल करके काम करना है। इस तरह से हम काम करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा बात ये नहीं है कि भाई सत्ता में रहो कि एमएलए बनो, एमपी बनो, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर का मिशन आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ भी सोच सकता है। एमएलए भी सोच सकता है, एमपी भी सोच सकता है, मंत्री पद भी सोच सकता है। कुछ नहीं मिलते हमारा समय यहाँ पे। जो कलकत्ता में और कलकत्ता का नज़दीक में जो हमारा रिपब्लिकन पार्टी का कार्यकर्ता लोग हैं, इसको पर बहुत बड़ा जुलूम हो रहे थे। इसको बीपीएल कार्ड नहीं मिलते, इनको रेशन नहीं मिलते, तब भी ये लोग आरपीआई छोड़ के, बाबा साहब आम्बेडकर मिशन छोड़ के नहीं गया। इसलिए नहीं किया कि वो सारे लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर का जो सपना, बाबा साहब आम्बेडकर का जो मिशन आगे बढ़ाने के लिए हमारे ये दलित समाज, रिपब्लिकन जनता ये मन बनाया था। इसीलिए जितना भी इस पर जुलूम आ जाए तब ये पीछे नहीं हटेगा। ये ठीक बाबा साहब आम्बेडकर का जो सही दिशा है, सही दिशा में चलेगा। इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत दलित समाज के बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं। वो हमको बोलता है, इस बार भी हमको बोला कि क्या करता है मृत्युंजय, तुम बीजेपी के साथ अलायंस करो, तुम्हें तृणमूल के साथ अलायंस करो, कुछ तो एमएलए तो बन जाएगा। तो मैं सोचा कि एमएलए तो बन जाऊंगा, लेकिन तो बोलना पड़ेगा। बाबा साहब का जो बात वो बात नहीं बोल सकते, उसमें जाके क्या करना। और जो हमारा जो मुद्दा है, हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो जाति ने जो बाबा साहब आम्बेडकर को गण परिषद में चुन के लाए थे, उसी समाज के लोगों को भारत की नागरिकता छीनने के लिए एक कानून लाए थे 2003 में। ये जो कानून, इस कानून के खिलाफ हमारे नेता रामदास आठवले साहब ने बहुत बार लोकसभा में सवाल उठाया था। और आठवले साहब ने बोला था कि जो देशद्रोही नहीं है, जो टेररिस्ट नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जो बांग्लादेश से देश में आ गया था, तो उनको जो बच्चा हुई, उनको बड़ा हो गया, तो इनको नागरिकता देना चाहिए। ये बहुत बार लोकसभा में हमारे नेता रामदास आठवले साहब ने खुद बताया। और हमारे राज्यसभा में आरएस गवाई साहब ने ये स्पेशल मेंशन किया था। तो उन्होंने बताया था कि 1971 का बाद जो लोग आए थे उनको नागरिकत्व मिलना चाहिए। ये हमारा रिपब्लिकन पार्टी का जो लीडर लोग थे वो उसी समय से लड़ रहे थे। लेकिन अभी जो 2019 में जो कानून बनाया था, उसमें बोला है कि 2014 का 31 दिसंबर का पहले जो लोग आए थे उनको एप्लीकेशन करके उनको नागरिकत्व लेना पड़ेगा। तो जिसका पास वोटर कार्ड है, रेशन कार्ड है, पैन कार्ड है, जो में डीड है, नकली करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, जो परंपरा में जो भारत में पैदा हुई थी, उनको अभी बोलते हैं कि उनको एप्लीकेशन करके उनको सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। इस जो मुद्दा आए थे, ये काम होगा तो पूरा के पूरा जो बाबा साहब आम्बेडकर को जो समाज का लोग चुनाया था गण परिषद में, जो भारत परिषद मैंने गण परिषद में चुन के लाए थे, वही नमोशूद्र समाज के पूरा का पूरा कम से कम 2 करोड़ लोगों को नागरिकत्व छीन जाएगा। तो इसी तरह से मैं एक प्रपोजल आरपीआई का तरफ से एक प्रपोजल मैं भेजा था आठवले साहब का माध्यम से। आठवले साहब ने, अमित शाह जी ने जो हमारा देश के गृह मंत्री है, उनको एक लेटर साहब ने दिया था, हमें साहब का माध्यम के उनको एक लेटर दिया। तो लेटर में हमें प्रपोजल दिया है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल यूनिट एक प्रपोजल दिया है कि जिसका पास 2014 का 31 दिसंबर का पहले जो लोग पैदा हुई, जो जिसका पास वोटर कार्ड, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लैंड का डीड, उनको बर्थ सर्टिफिकेट, उनको सरकारी हो, बेसरकारी हो, प्राइवेट हो, जिसका नकली का डीड सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी मिले, उनको
सिटीजनशिप घोषित करना चाहिए, और जो उसको बाद में आए थे उनको एप्लीकेशन करके उनको सिटीजनशिप देने का प्रपोजल। ये जो प्रपोजल हमारा आठवले साहब का माध्यम से हमें गृह मंत्री साहब को हम लोग रखा है, तो इसके चर्चा होना चाहिए। तो हम देखता है कि एक एमएलए बन जाए तो पहले वो एमएलए बनने का पहले ये जो हमारा 2 करोड़ लोगों का जो समस्या है, जो 2 करोड़ लोगों को जो सिटीजनशिप छीनने वाले हैं, इनको लेकर पहले चर्चा होना चाहिए। तो देश भर में जो पूरा हमारा जो समाज का है, आठवले साहब ने बहुत बार ये जो हमारा मथुरा महासंघ का लोग लीडर लोगों को ले करके 4 बार मिली थी। उसी समय जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह का साथ बात की थी। अभी अभी जो एनडीए के सरकार है, ये सरकार के साथ भी बात साहब ने किया है, लेटर भी दिया है। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब ने एक लेटर लिखा था आप लोगों को, जो हमारा रिपब्लिकन जनता ने, रिपब्लिकन परिवार का जो लोग हमारा बात सुन रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि माइथन डैम, दामोदर वैली, जो दामोदर वैली जो है वो बाबा साहब ने खुद बनाया। तो जे.एन. मंडल साहब को एक लेटर लिखा था बाबा साहब ने। तो वो लेटर में बाबा साहब ने खुद लिखा कि तो उसी समय में वो बंगाल को अलग करने के लिए एक साजिश हुई थी। तो वहाँ पे कांग्रेस, जनसंघ मिल करके वो बंगाल तोड़ने के लिए, बंगाल अलग करने के लिए वो बंगाल असेंबली में वोट हुई थी। तो उसी समय में बाबा साहब ने एक लेटर लिखी थी जे.एन. मंडल साहब को कि आप ये जो बंगाल डिवाइडेड होने का जो साजिश चल रहा है, जो षड्यंत्र चल रहा है, इनको रोकने के लिए आप कोशिश करो। रुक नहीं पाओ तो आप डिमांड करो कि जो लोग पाकिस्तान में चला जाएगा, जो शेड्यूल कास्ट लोग रहेगा, तो उस लोगों के लिए डिमांड करो कि सेपरेट लैंड फॉर अनटचेबल। तो बाबा साहब का आप कितने दूर तक देख रहे थे। तो बाबा साहब ने बोला था कि कश्मीर में 370 जो आर्टिकल धारा जो है, इसमें हुआ का माइनॉरिटी लोगों का जो समस्या नहीं होगा, उससे ज़्यादा समस्या होगा जो पाकिस्तान में जो शेड्यूल कास्ट लोग उधर चला गया। तो उसको लाने के लिए वो कहाँ रहेगा, तो इसके लिए उसी लोगों के लिए दामोदर वैली जो है उसमें बहुत लैंड रहेगा। तो इसीलिए उस लोगों के लिए वो दामोदर वैली का पास जो लैंड होता है, जो जमीन रहते हैं, वो जमीन उनके लिए रिजर्व के लिए एक पेशर आप करो। ये लेटर बाबा साहब खुद जे.एन. मंडल साहब को दिया था। और फिर जे.एन. मंडल साहब ने 1949 में हमारा अभी जो वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ बंगाल में कूच बिहार पड़ता है, वहाँ का एक जगह का नाम है खोरीबाड़ी, उसी में एक सभा किया था जे.एन. मंडल साहब ने। और जे.एन. मंडल साहब ने वहाँ बोला था कि मैं सेपरेट स्टेट का डिमांड हम करते हैं, और वो जो स्टेट होगा उस स्टेट का नाम होगा राजस्थान। इसीलिए वो बोला था कि उस जगह में राजवंशी समाज का लोग ज़्यादा थे। जो राजवंशी समाज के लोग बाबा साहब को गण परिषद में भी वोट डाला था। तो इसीलिए जे.एन. मंडल साहब ने खुद उसी जा करके एक सभा करके, बहुत बड़ा सभा करके उन्होंने ये डिमांड किया था। तो बाबा साहब आम्बेडकर बहुत पहले जो बात रखा था, वो आज हमको
पूरा जो हम बाबा साहब का मानने वाले लोग हो, जो यूपी में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, केरला में रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं, सारे को सारे देश भर का सारे रिपब्लिकन जनता को आज जो हमारे जो नमोशूद्र समाज, जो पंडित क्षत्रिय समाज, जो राजवंशी समाज था, बंगाली समाज पर जो सिटीजनशिप का जो मुद्दा आए हैं, इस लोगों को सिटीजनशिप मिलने के लिए सारे के सारे दलित समाज को हो, रिपब्लिकन जनता का हो, सभी लोगों को इनको साथ देना पड़ेगा। तो नहीं तो बाबा साहब आम्बेडकर जो सपना था, तो बाबा साहब आम्बेडकर को जो जतिया, जो जनगोष्ठी ने बाबा साहब के चुन के लाए थे, आज उस जातियों को सिटीजनशिप का एक बहुत बड़ा उनका पर साजिश किया है, उनको सिटीजनशिप भगाने के लिए, उनको सिटीजनशिप से अलग करने के लिए। तो इस तरह से हम वेस्ट बंगाल के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, हमारा रिपब्लिकन पार्टी का सारे कार्यकर्ता लोगों को मैं विनती करता हूँ कि जो ये जो डिमांड है, ये डिमांड में हमारे नेता रामदास जी आठवले साहब ने खुद बहुत बार इसमें लोकसभा में सवाल उठाए थे, राज्यसभा में भी उठाए थे, इनको नागरिकता देने के लिए, और लेटर भी हमेशा में लिखते हैं। और हम लोग जो वो भूख हड़ताल किया था 2004 में, तो साहब ने तब लोकसभा का मेंबर थे, तो साहब खुद आके मुंबई से हमारा ठाकुरबाड़ी ठाकुर नगर आए थे, और हम लोगों को भूख हड़ताल से वो हम लोगों को भूख हड़ताल रोक दिया था, और हम लोगों को ले करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनको साथ मिलाया था। तो इस तरह से काम हमारे आठवले साहब ने किया था। तो इस तरह से आठवले साहब खुद जो डिमांड रखा था पार्लियामेंट में, वही डिमांड लेकर के हमें रिपब्लिकन पार्टी वेस्ट बंगाल यूनिट अभी चल रहा है, चलते हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी साहब का जो डिमांड, वो डिमांड से हटेगा नहीं। जितने भी हमारा समाज के पर अन्याय हो, जो भी हो, हम उनको साकार करने के लिए हम लड़ेंगे। रिपब्लिकन पार्टी मूवमेंट आगे जारी रहेंगे। तो इसमें कोई एमएलए बने कि ना बने, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम बाबा साहब आम्बेडकर को मिशन आगे बढ़ाना, ये हमारा काम है। और बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता रामदास जी आठवले साहब ने जो कदम उठाया है, उस कदम को आगे बढ़ाने के लिए पूरा हमारा वेस्ट बंगाल की तरफ से हम उनका साथ में रहेंगे। और जब तक हमारा साहब हम लोगों को जिस तरह से निर्देश हम लोगों को देंगे, उसी हिसाब से रिपब्लिकन पार्टी वेस्ट बंगाल में चलेंगे। और आने वाले जो चुनाव हैं, उस चुनाव में साहब जिस तरह से हम लोगों को सजेशन देंगे, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। तो इस तरह से मैं बधाई देता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारा बात आज सुन रहे हैं। तो हमारा महेंद्र निकलजे जी साहब हमको आज फेसबुक लाइव में लाए हैं, तो इसलिए मैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और जय भीम करता हूँ। और उनको परिवार सुखी रहे, उनको परिवार अच्छा रहे, इसलिए हमें ये भी मैं प्रार्थना करता हूँ। और सारे देश में जो हमारा रिपब्लिकन जनता है, वो कोविड-19 अभी वो बढ़ रहा है, तो इससे सारे जनता सुस्त रहे, उससे मुक्त रहे, ये भी प्रार्थना हम करता है। हम बाबा साहब आम्बेडकर को जो मिशन जो है, बाबा साहब का जो सपना जो है, बाबा साहब का जो रिपब्लिकन भारत गढ़ने का जो सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए हम लोगों को जितना कुर्बानी देना है, हम लोग देने के लिए तैयार है। और हमारे इतना अच्छा नेता हमको हमारा साथ में है, उनको मदद हम लोगों को हर टाइम मिलते हैं। आठवले साहब ने खुद खाने का टाइम भी उनको नहीं मिलते हैं। तो मैं देखा था कि जब भारत भीम यात्रा हुई थी, तो ये बात हम इसीलिए आप लोगों को बताना चाहूँगा
कि छोटा छोटा बात बहुत बड़ा क्रांति ला सकता है। तो हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 3 दिन का एक टूर दिया था सब ने। तो हमें यहाँ पे सुबह 10 बजे हमारे यहाँ पे प्रोग्राम रखा था। तो 10 बजे हम लोग प्रोग्राम ख़त्म करके 2 बजे हमारा घर पे खाना खा के हम लोग पूरा प्रोग्राम करते करते नदिया डिस्ट्रिक्ट का कृष्णनगर में जो सर्किट हाउस है वहाँ पे हम लोग रात 12 बजे पहुँचा। तो वहाँ पे कुछ खाना नाना नहीं मिला। तो फिर हम लोग क्या है कि खाना भूखे हम लोग रहे, तो हम सो गया। तो फिर वहाँ से सुबह 7 बजे निकालना, 7 बजे निकाल के 3 जिला में बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम, लंबा लंबा डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाना है। तो हमारा सबका भी कुछ नज़दीक है, हमारा भी पार्टी का कुछ मित्रों, उनका घर पे हम लोगों को बुलाया चाय के लिए। तो हम लोग 7:30-8 बजे हम लोग वहाँ से चाय और बिस्किट खा के हम लोग निकले। तो वहाँ से प्रोग्राम करते करते मालदा डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रोग्राम था। वहाँ पे हम लोग रात 11 बजे हम लोग वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पे फिर वहाँ पे मीटिंग करके 2 बजे वहाँ से निकले। फिर सिलीगुड़ी गया तो सुबह 5 हो गया। तो रास्ता में कुछ खाना नहीं मिला, एक ही बार खाया, हमारे घर पे ही खाना मिला बस। तो फिर वहाँ से फिर हम लोगों को गुवाहाटी जाना था। तो 5 बजे साहब ने, हम लोग सबका गाड़ी में हैं। तो सभी कुछ नहीं खाना मिला, हम लोगों को भी कुछ नहीं मिला। तो साहब फिर सुबह 5 बजे हम लोग सिलीगुड़ी सर्किट हाउस में पहुंचा। तो वहाँ पे फिर साहब ने बोला कि 8:30-9 बजे निकलना है। तो ठीक है, हम लोग तो फिर सर्किट हाउस में थोड़ा सा वो चाय बिस्कुट खा के हम लोग निकाल दिया। तो फिर हम लोग गुवाहाटी में गया। गुवाहाटी में तब साहब ने सर्किट हाउस में गया, हम लोगों को दूसरा कोई पार्टी के कार्यकर्ता लोगों ने हम लोगों के लिए छोटा छोटा जो होटल है उसमें रखने हम लोगों की व्यवस्था किया। तो साहब ने कुछ सर्किट हाउस में चला गया, तो सर्किट हाउस में खाना नहीं मिला। लेकिन हम लोग जो होटल में था हम लोगों को भी खाना मिला, रोटी था, दो रोटी हमको मिला था। विनोद निकल साहब भी था, भीमराव जामिने साहब था, और भीमराव सावरकर जो था हमारा, भीमराव सावंत, वो सब लोग हम लोग एक साथ में था। तो देखो 2 दिन का बाद हम लोगों को तो कुछ 2 रोटी मिला था, लेकिन साहब को 3 दिन खाना नहीं मिला, सर्किट हाउस में नहीं था। तो साहब इतना मेहनत करते हैं समाज के लिए। तो ये हम इसीलिए आप लोगों को बताया था कि साहब ने ऐसा हम लोगों के लिए, इस समाज के लिए, जनता के, रिपब्लिकन जनता के लिए तो इसी तरह से आठवले साहब ने इतना मेहनत करते थे हम लोगों के लिए। तो हम इसीलिए ये बात हम शेयर इसलिए किया है कि हम खुद सबको नज़दीक से देखा है। तो साहब ने 2 लोग मिलने के लिए बोलते तो सब चला जाते हैं। साहब इतना काम करने वाले थे, काम करते हैं हमारा समाज के लिए। तो इसी तरह से हम आज सभी को जो जो हमारा साथ में अभी यहाँ पे है, हम लोगों को साथ दिया है, साथ में हमारा बात सुना है, तो सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना है कि हमारा एक मूवमेंट के लिए को आप में मैं पहले बताया कि अगले 5 तारीख को हमारा फिर नवान्न अभियान है कि हमारा जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये भी जो स्टूडेंट है, जो एसएससी एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई हुई थी, और उसमें
नकली जो मिलने वाले थे नहीं मिला। तो इसको ले करके हमारा अगले 5 तारीख को एक बहुत बड़ा रैली है, नवान्न अभियान है, मुख्यमंत्री को हमको ज्ञापन देना है। तो इसी तरह से और गवर्नर साहब को भी ज्ञापन देना है। तो 9 बजे उनका साथ भी हमारा एक गूगल मीटिंग है स्टूडेंट का साथ। तो इसीलिए मैं हमारा महेंद्र निकल साहब को मैं बधाई देता हूँ और उनको मैं हार्दिक अभिनंदन जय भीम करता हूँ कि वो साहब ने हमको मौका दिया हमारा बात रखने के लिए। और जो मी रिपब्लिकन जो पेज है उसमें हमको इनवाइट किया और हमको बोलने का मौका दिया। हम बहुत सारे बात रखा है और भी कुछ बात अभी बोल नहीं पाए। तो फिर कभी महेंद्र जी हमको बुलाएंगे तो हम आएंगे ज़रूर। और हम आखिरी में सब हमारा रिपब्लिकन जनता को और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को कार्यकर्ता नेतागणों को पर हमारा विनती है कि बाबा साहब का बाद हमारा समाज के लिए इतना हृदयवान जो नेता हमारा रामदास आठवले साहब हैं, तो उनको साथ रह के हम लोग पूरा बाबा साहब आम्बेडकर का जो सपना, जो रिपब्लिकन भारत गढ़ने का जो सपना, वो सपना हम सब लोग मिल कर के रखते हैं। और उस सपना पूरा करने के लिए जितना भी कुर्बानी हम लोगों को देना है, हम लोग को कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जय भीम, जय भारत।